नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। और आज लेकर हैं गवर्नर जनरल और वायसराय। बस वेट कीजिए, स्किप मत कीजिए। अगर याद है तो स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 नंबर का बिल्कुल आता है भाई, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, गवर्नर जनरल आपके जुबान तले होना चाहिए। तो आज वीडियो में यही सीखेंगे, इसको कैसे अपने दिमाग में इस प्रकार रखें कि 7 जन्म लगेंगे भूलने के लिए। बस आप वीडियो में 5 से 7 मिनट बन रही है हमारे साथ, इस प्रकार रिलेट करके पढ़ाएंगे तो 7 जन्म लगेंगे का जन्म लग जाएंगे आपको भूलने के लिए। बस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। देखिए, आज हमें पढ़ना है गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। देखिए भाई, दोनों पद सेम ही था, लेकिन समय अनुसार इसमें क्या हो गया, नाम को चेंजिंग कर दिया गया। आज हमें पढ़ना है बंगाल के गवर्नर के बारे में, बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना है, भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना है, भारत के वायसराय के बारे में पढ़ना है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बंगाल के गवर्नर के बारे में देखते हैं। देखिए, आपसे पूछेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे या अंतिम गवर्नर कौन थे। तो देखिए, प्रथम आपका लॉर्ड क्लाइव थे, अंतिम कौन थे, वारेन हेस्टिंग। वैसे ही आपसे पूछेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। वैसे ही पूछेगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और इनका कार्य भी पूछा जाएगा। तो सारी चीज आपको ऐसे याद कराएंगे ना भाई, जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे आप। बस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। देखिए, इसको एक कहानी के माध्यम से रिलेट करेंगे और सारे आपके जुबान में चला जाएगा, सारे के सारे आपके दिमाग में चला जाएगा। देखिए, बंगाल का गवर्नर, मान लीजिए बंगाल में बहुत सारे जादूगर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे जादूगर होते हैं, क्योंकि वहां पे जादू बहुत ज्यादा सिखाया जाता है। तो समझिए कि एक व्यक्ति हैं, बंगाल से जादू सीख के पहली बार गांव आ रहे हैं, गांव में जादू दिखाने के लिए आ रहे हैं। तो जहां पे गांव वर्ड बोलेंगे वहां पर समझिए गवर्नर के बारे में बात करें हम। तो बंगाल से कोई व्यक्ति है, जादू सीख कर गांव की तरफ आ रहा है, गांव में जाके और अपना जादू दिखा रहा है, कला दिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है, यानी कि गांव में आते हैं और मदारी जैसे होता है ना, मदारी जो टाइप के पूरा अपना बोरिया बिस्तर रखते हैं गाँव में, और गाँव में अपने पहला यानी कि पहली बार कला प्रदर्शन करते हैं। पहली बार तो यहाँ पर हो जाएगा पहली बार, यानी कि प्रथम, और पहली बार हो जाए कला प्रदर्शन कर, यानी कलाई हो जाएगा, कला प्रदर्शन करते हैं। लोग बहुत सारे जुटे हुए रहते हैं, और जैसे ही कला प्रदर्शन करते हैं कुछ समय के बाद लोगों को कला पसंद नहीं आता है, लोग उनको मजाक उड़ाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। लोग मजाक उड़ाने लगते हैं और हंसने लगते हैं, तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, हंसने हेस्टिंग, लोग हंसने लगते हैं। वो मदारी वाला, वो जादूगर बेशर्म होके वो मदारी दिखाता है, उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है, वो वहां से चला जाता है। फिर बंगाल जाने के बाद फिर वहां पे जाके कुछ जानकारी प्राप्त करता है, अच्छा से गहन अध्ययन करता है, और गहन अध्ययन करने के बाद फिर बंगाल से उसी गांव में उसी स्थान पे आता है जहां पे लोग मजाक उड़ाए थे। उसी स्थान पे आता है तो लोग जैसे ही उसको देखते हैं हंसना स्टार्ट करते हैं। यानी कि बंगाल से गांव में आता है, क्या करके, जानकारी प्राप्त करके, और आने के बाद जैसे ही गांव में पहुंचता है जहां पे वो दिखाता है जादूगर अपना, वहीं पे तो लोग देखते ही इसको हंसने लगते हैं, यानी हेस्टिंग हो जाएगा, हंसने लगते हैं। और जैसे ही लोग हंसने लगते हैं तो ये जादूगर बोलता है कि भाई हंसिए मत, बस वेट कीजिए हमारे जादू को दिखाने का, बस वेट कीजिए, आप लोग कुछ देर के लिए वेट कीजिए और देखिए मैं बहुत बढ़िया दिखाने वाला हूं, क्योंकि अब की बार जानकारी प्राप्त करके आया हूं। तो भाई यहां से देखिए, वेटिंग कीजिए, तो लॉर्ड विलियम वेटिंग हो जाएगा। लोगों से बोल है जादूगर कि आप लोग वेटिंग कीजिए, वेट कीजिए। और वो जादूगर इतना बेहतर कला प्रदर्शन करता है कि लोग उसका वीडियो बना के, रील बना के इतना वायरल कर देते हैं कि रातों रात वो इस प्रकार छा जाता है कि पूरे यूट्यूब पे वो उसी का नाम रहता है। ये क्लिप भारत के गवर्नर जनरल के पास जाता है, उसके वीडियो का क्लिप भारत के गवर्नर जनरल के पास जाता है। भारत के गवर्नर जनरल जब उसको वीडियो देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि भाई उस जादूगर को बुलाइए। उसके पास उनके पीएम कॉल करते हैं कि भाई आप आइए हमारे पास। तो वो बोला है कि अभी हम नहीं आ पाएंगे, आप वेट कीजिए आप, यानी कि वेट
वेटिंग इससे हो जाएगा वेटिंग कीजिए यानी करेंगे, आप वेट करेंगे यानी कीजिए, या केनिंग हो जाएगा, चाहे आप वेट करिए, आप वेट कीजिए हम आएंगे। तो बोले पीएम बोले कि क्यों, अभी क्यों, वाई वाई वाई, क्यों क्यों नहीं आ सकते हैं। तो देखिए तो वाई वाई यानी क्यों, क्यों तो यानी कैनिंग, क्यों नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो जादूगर बोला है क्योंकि मैं माउंट एवरेस्ट पे बैठा हुआ हूं, तपस्या कर रहा हूं, माउंट एवरेस्ट पे बैठा हुआ हूं, माउंट एवरेस्ट पे बैठा हुआ हूं, तपस्या कर रहा हूं। जैसे ही स्वतंत्र होंगे, जैसे ही स्वतंत्र होंगे, तपस्या हमको, तपस्या पूर्ण हो जाएगा मेरा, जैसे ही हम वहां से स्वतंत्र होंगे वैसे ही माउंट एवरेस्ट से हम क्या करेंगे, चल देंगे। जैसे ही हमारा स्वतंत्र होंगे वहां से, माउंट एवरेस्ट से जैसे ही तपस्या पूरा होगा, स्वतंत्र होंगे, वैसे ही हम माउंट एवरेस्ट से क्या करेंगे, चल देंगे। तो ये आपका एक कहानी के माध्यम से पूरा रिलेट कर दिया, 7 जन्म लगेगा आपको भूलने के लिए भाई। अगर वीडियो आप पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। देखिए एक कहानी का माध्यम है मेरा कि बंगाल का एक जादूगर है, अपना कला दिखाने के लिए गांव में आता है, गांव में आता है, लोग उसको देख के, कला पसंद नहीं आता है, लोग देख के हंसना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये चला जाता है बंगाल, बंगाल में कुछ सीखता है, जानकारी प्राप्त करता है, फिर जानकारी प्राप्त करके उसी गांव में आता है जहां पे वो कला दिखाता है। जैसे ही आता है उस स्थान पे लोग उसको देख के हंसना प्रारंभ कर देते हैं। हंसना क्या करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। तो वो कहता है भाई आप मेरा कला देखिए, वेटिंग कीजिए, कुछ देर आपको पता चल जाएगा कि अब मेरे पास क्या है क्या नहीं है, तो वेटिंग कीजिए। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा, उसका वीडियो बना के वायरल कर देते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल के पास चला जाता है। भारत के गवर्नर जनरल उसको देख के, वीडियो को देख के बहुत खुश होते हैं, और खुश होने के बाद अपने पीएम से कहते हैं कि उसको बुलाइए। तो पीएम उसके पास कॉल करता है, तो वो बोलते हैं जादूगर कि वेट कीजिए हम आएंगे। तो ये बोला उसके, उनके पीएम बोले क्यों, वाई 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 यानी क्यों, क्यों क्योंकि क्या नहीं, क्योंकि मैं माउंट एवरेस्ट पे बैठा हूं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे क्या हूं, बैठा हूं। जैसे ही स्वतंत्र होंगे, जैसे ही स्वतंत्र होंगे, वैसे माउंट एवरेस्ट से क्या करेंगे, चल देंगे, राह पे चल देंगे, राह पे चल देंगे। तो राजगोपालचारी हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये आपका पांचों के पांचों रिलेट हो जाएगा, जीवन भर आप नहीं भूल पाएंगे भाई। अब देखिए ये है बंगाल का गवर्नर। बंगाल के गवर्नर में 1757 से लेकर 1773 तक रहे, यानी कि लॉर्ड क्लाइव से लेकर और 1757 वारेन हेस्टिंग तक रहे। देखिए पहले हमारे कौन आएंगे, लॉर्ड क्लाइव आएंगे। लॉर्ड क्लाइव शासन में क्या क्या हुआ था उनके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। देखिए लॉर्ड क्लाइव में बंगाल का पहला गवर्नर थे। ये कौन थे, बंगाल का पहला गवर्नर थे। इन्हीं के शासन काल में प्लासी के युद्ध हुआ था, और जिसमें ये अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किए थे। कौन, लॉर्ड क्लाइव। और देखिए भाई इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको याद करने का तरीका क्या है, लाइव आते हैं तो आपको प्यास बहुत ज्यादा लगता है। जैसे मान लीजिए कि हम भी वीडियो बना रहे हैं और लाइव आ रहे हैं तो हमको बहुत ज्यादा प्यास लगेगा। लाइव आते हैं तो इनको क्या लगता है, प्यास लगता है, बहुत ज्यादा प्यास लगता है। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किए थे। 1765 में बहुत वीवीआई भाई, ये याद रखिएगा, वीवीआई है। 1765 में इलाहाबाद के संधि का नेतृत्व इसने किया था, लॉर्ड क्लाइव ने किया था। लॉर्ड क्लाइव के समय में ही इलाहाबाद के संधि हुआ था। उसके पहले 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें आपके बेंसीटाट होंगे, बेंसीटाट याद रखिएगा, बंसी इससे रिलेट करेंगे, बंसी से। अब बंसी भाई, बंसी से याद रखिएगा किस कहाँ पे होता है, पानी में। बंसी हम लगाते हैं मछली को पकड़ने के लिए, मछली में 3 अक्षर है तो मछली। पानीपत का तृतीय युद्ध में 1761 में हुआ था। बेंसीटाट में क्या किया था, नेतृत्व करता था। उसके बाद याद रखिएगा बक्सर की युद्ध 1764 का नेतृत्व अंग्रेजों के साइड से बेंसीटाट ने किया। तो देखिए बक्सा भी याद रखिएगा, बक्सर में बक्सा याद रखिएगा, बक्सा का बेंसीटाट, टाट बिछाने के लिए बक्सा का इस्तेमाल किया जाएगा। बक्सर को बक्सा से याद कीजिएगा, बेंसीटाट टाट बिछाने के लिए बक्सर पर इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, ये याद हो गया आपको। देखिए बंसी पानी में मिलाया जाता है मछली पकड़ने के, मछली में 3 वर्ड है तो तृतीय युद्ध। अब बेंसीटाट है तो बक्सा है, बक्सर के युद्ध में तो बक्सा याद रखिएगा, बक्सा पे टाट बिछाते हैं। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, आपसे पूछेगा वीवीआई क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन का जनक किसने
किसने लाया था बंगाल में द्वैत शासन? तो लॉर्ड क्लाइव याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैत शासन लाया था। बंगाल में द्वैत शासन लाने वाला कौन व्यक्ति है? लॉर्ड क्लाइव के। उसके बाद वेरेलस्ट हैं, इनके शासन काल में याद रखिएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक बंगाल का गवर्नर थे ये। और उसके बाद वारेन हेस्टिंग है, इनके में एक ही बात है, यह बंगाल के अंतिम गवर्नर था। तो भाई यहां से भी पता चल जाएगा कि वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये याद रखिएगा बस इनमें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।